हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार। सो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 लेके आए हैं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करके ही जाने मैथमेटिक्स में। कई को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही होगी तो इट्स ओके, आप अभी से अगर प्रैक्टिस शुरू करते हो तो बच सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो तो वेल एंड गुड है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। 1-2 की वीडियो ऑलरेडी बन गई थी तो यूनिट 3 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आपको करके जाने हैं, 12th क्लास में पढ़े होंगे। उसका थोड़ा सा एडवांस रूप आ गया है तो आप करके चले जाओगे तो बेस्ट है। गॉस एलिमिनेशन करके जानी है, ये हमारे भी 3rd सेमेस्टर में आपके गॉस एलिमिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी तो बेटर है कि अभी से इसके बेसिक वगैरह ठीक कर लो। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी हमारे 3rd सेमेस्टर में चल रहा है तो आपको काम आने वाला है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, चाहे आप कोई भी ब्रांच में हो, ये नहीं कि इसी में ही आएगा। CSC IT EC जो भी आप सिविल वगैरह में हो, मैकेनिकल वगैरह में हो, सब में ये काम आने वाले हैं। दोनों दोनों क्या तीनों ही काम आने वाले, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पूरा ही काम आएंगे। क्रैमर्स रूल आपको करके जाना है। गॉस जॉर्डन आपको जैसे कि मैंने कहा कि 3rd सेमेस्टर में आ रही है, ये चारों आप अगर कर लोगे तो 3rd सेमेस्टर में आपको सेम टू सेम आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं बस, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये करके चले जाना बेस्ट है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक क्या होता है ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा। तो यूनिट 3 ईजीएस्ट यूनिट मानी जाती है। अगर आपको सिर्फ पास होना तो यूनिट 3 और 4th पढ़ जाओ तो आप सिर्फ पास हो जाओगे। और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ये आप दोनों पढ़ के चले जाओ। कैले हैमिल्टन थ्योरम वो भी विदाउट प्रूफ आएगी तो वेल एंड गुड है। कैले हैमिल्टन थ्योरम अच्छे से कर जाओ, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बाकी ये जो मैंने बताए हैं ये और ये दोनों ही करके चले जाओ, बेस्ट है। ये करके चले गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो और इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं वो तो आपको करके जाने हैं, ठीक है। बट ये है कि ज़्यादा आप इन पे फोकस करो, उसके बाद उन पे फोकस करना तो पड़ेगा ही, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यूनिट 4 की बात करें तो वेक्टर एंड स्केलर फंक्शंस और उनके फील्ड्स ये आप करके चले जाओ, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आर्क लेंथ क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, ये दोनों आप करके चले जाओ तो वेल एंड गुड आपका थोड़ा सा प्लस पॉइंट बन जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ये आपको करके जाना है, ये आपको छोड़ना नहीं है, और वैसे छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल आपको आने ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप करके चले जाओ। और अगर मैं 5th और 6th की बात करूँ 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इन दोनों को तो भूल कर भी मत छोड़ देना, 5th और 6th को, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, इन दोनों को ही मत छोड़ देना, ठीक है। या तो दोनों में से कोई एक आएगी या दोनों में से चॉइस आएगी। तो हमें पता नहीं कि ये नहीं कि आप सिर्फ ग्रीन्स करके चले जाओ, स्टोक्स नहीं करके जा रहे। दोनों थ्योरम अच्छे से कर जाओ, इनके प्रूफ अच्छे से कर जाओ। ये दोनों बड़े मार्क्स के आने में चांसेस है, 5th और 6th मार्कर में आने के चांसेस है। तो रिकमेंडेड रहेगा तो 5th 6th तो आपको करके जाना ही जाना है यूनिट 4 में। बाकी ये जो बताए हैं ये आपको करके जाना है। इसके बाद अगर ये हो जाए तो उसके बाद आप जो भी लेफ्ट अगर टॉपिक हैं तो उन पे चले जाना है, ठीक है। बाकी यही था आज की वीडियो में, अच्छे से पढ़ के जाओ। मैथ में आप तुक्का वगैरह नहीं मार सकते हैं, जो फॉर्मूला वगैरह है वो आपको करके चले जाओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और खाली भी पेज छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ तो करके आ जाओ। बट रिलेटेड चीज़ें करके आओ, ये नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है। रिलेटेड चीज़ें लिख के आओ। आउट ऑफ सिलेबस है बट आपके सिलेबस में, आई मीन सिलेबस में है बट दूसरी यूनिट की है, बट वो आप लिख के आ रहे हो तो भी थोड़ा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं से अच्छा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो 0 नंबर से 1 या 2 नंबर ही मिल जाए, जिससे आप थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो बाकी अंडररेटेड यूट्यूब चैनल की वीडियो देख सकते हो, और भी कोई डाउट वगैरह क्वेरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।